तो वेलकम बैक गाइस हमारे दूसरी मूवी में। तो ये एनिमल का पार्ट 2 होने वाला है। तो इसमें हम आपको अपनी पूरी पिक्चर की कंक्लूज़न बताएंगे कि जानवरों के साथ क्या करना चाहिए, या जानवरों का इस दुनिया में हक है और उनको हक उनको वापस देना चाहिए, और इंसान और जानवर दोनों बराबर हैं। तो हमें इंसानों को उन जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो आज की इस कहानी में हम यही देखेंगे आगे की कहानी में, तो देखते रहिए। हमारी कहानी में जो पहला भाग है वो है कचरा। तो हमारे भारत देश में कचरा बहुत जगह फैला रहता है। तो आप सभी को इन चीज़ों का समझना चाहिए कि कचरा ज़्यादा नहीं फैलाना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि यहाँ पे गंदगी होती है तो कई लोगों को जान का खतरा रहता है और जानवरों को भी जान का खतरा रहता है। तो आप सभी को ये समझना होगा कि हमारे भारत देश में कचरा बिल्कुल भी ना करें। दिल्ली जैसे शहरों में बहुत कचरा होता है, और मुंबई हो गई चाहे या कोई पुणे हो गया, तो पुणे अभी सुधर चुका है, तो पुणे में कचरा उतना तो नहीं है। मुंबई का एक आग लगी है फैक्ट्री में, तो यहाँ पे ये वायु प्रदूषण बहुत हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इसमें। तो इसमें बहुत पक्षी मारे गए थे और इंसान भी मारे गए थे। तो आप इनमें ध्यान दीजिए कि कहीं भी वायु प्रदूषण ना हो। तो आगे चलते हैं। हमारा कहानी का अगला भाग है फ़ोन। ये सभी ने चलाया होगा, आप भी चलाया होगा, सबने चलाया होगा ये। तो इससे क्या होता है, इसका ज़्यादा यूज़ करने से जो हमारी टावर हैं उसके वाइब्रेशन के कारण जितनी भी चिड़ियाँ हैं वो सब बहुत उनको जाने का ख़तरा रहता है उनकी वाइब्रेशन से। तो उनको परेशान करता है वाइब्रेशन, जिनके कारण कई चिड़िया मर भी जाती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कम से कम 3 घंटा फ़ोन का इस्तेमाल करना है दिन में। तो आप सभी को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमारी पिक्चर का उद्देश्य मेन यही है कि जानवरों को परेशान ना करें और खुद खुश रहें और जानवरों को भी खुश रखें। हमारी कहानी का अगला भाग है ऊँट। तो ये रेगिस्तान या राजस्थान जगहों पर ये पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है कि ये जो बाहर से घूमने वाले लोग आते हैं तो उनको यात्रा करवाते हैं। जो इनके जो रखवाले होते हैं, जो इनके मालिक होते हैं, ये इनके ऊपर जितने भी घूमने आते हैं बाहर से, तो इनके ऊपर सवारी करके अपना आनंद उठाते हैं। एक ज़रा से आनंद के लिए इनको परेशान किया जाता है। तो इन चीज़ों पे हमें कदम उठाना चाहिए कि इन चीज़ों को रोकना चाहिए कि जानवरों को परेशानी भी ना हो। और हम कार का यूज़ कर सकते हैं घूमने के लिए, तो इन जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। और कई ऐसे शो में देखा गया है, जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड हो गया, तो उसमें जो ऊँट होते हैं तो उसमें इन ऊँटों का कुबड़ काट के इनका मतलब पानी पीते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, सर्वाइवर्स जो होते हैं। तो आपने देखा होगा कि अपने एक बिजनेस के लिए इनको जान से मारा जाता है। और यही नहीं, और भी जानवर हैं जिनको सर्वाइवल के टाइम मारा जाता है, उनको मतलब अपना बिजनेस चलाने के लिए। हमारी कहानी का अगला भाग है नदी। तो नदी को बहुत इंसान गंदा करते हैं। तो आपने कई जगह देखा होगा, गंगा नदी हो गई चाहे कोई भी नदी हो गई, तो हमेशा हमेशा गंदा रहती है। उसमें हर तरह के कूड़े गिराए जाते हैं। तो आप सभी को इन चीज़ों को रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, जिससे ये नदी गंदी ना हो बिल्कुल भी। तो हमारे कहानी का अगला पार्ट है सांड। तो आपने इसको कई बार देखा होगा रोड पे घूमते हुए ऐसे जानवरों को। सांड हो गई, भैंस हो गई, तो इनको आपने घूमते हुए देखा होगा। पहले इनका यूज़ होता था हल चलाने में, होता था, लेकिन अब इनका यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि औजार आ गए हैं बहुत सारे, तो इनका यूज़ नहीं होता है। तो इनको अब सड़क पे ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, चाहे कुछ भी हो इनको साथ, चाहे घूमते रहें, चाहे ये मरें, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनको खुला छोड़ देते हैं। और आपने देखा होगा रोड पे इनको घूमते हुए। तो हमारी पिक्चर का यही उद्देश्य है कि जानवरों के साथ बिल्कुल ऐसा ना करें, भेदभाव। अगर कोई भी नई चीज़ आ जाती है तो पुराने जानवरों को नहीं बेचना चाहिए।
तो उनको भी पाल सकते हैं आप। तो हमारी कहानी का अगला जानवर है कुतिया। तो आपको हैरान हो गया होगा कि मतलब कुतिया का नाम कैसा आ गया। तो आपने पहली बार कुतिया का नाम सुना होगा किसी वीडियो में, या कुतिया के बारे में जानकारी सुनी होगी। तो कई इंसान ऐसे होते हैं जो कुत्ता कुतिया में भेदभाव करते हैं। अगर कुतिया हुआ तो उस कुतिया को अब उसकी माँ के साथ छोड़ दिया जाता है और कुत्ते को रख लेते हैं पालने के लिए, क्योंकि कुत्ता रखवाली करता है, कुतिया तो ऐसी बैठी रहती है। तो इसलिए ये सोच है लोगों की, तो ये सोच ही बदलनी है लोगों को कि कुतियों को पालना भी चाहिए और कुत्तों को पालना चाहिए, दोनों को पालना चाहिए। हमारी कहानी का अगला भाग जंगल। जंगल तो आप सभी ने सुना होगा नाम ये। तो यहाँ पे इंसान, जितना ये शब्द सुनने में अच्छा लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इंसान यहाँ पर जाके पेड़ काटते हैं और उससे लकड़ी और घर वर बनाते हैं, जिसके कारण पेड़ बहुत कम हो रहे हैं और उसके कारण ऑक्सीजन बहुत कम हो रही है, जिसके कारण जानवर ही नहीं, हमें भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो कृपया मैं चाहता हूँ कि ये पेड़ बिल्कुल भी ना काटें, और आप बल्कि उल्टा इसके आप यहाँ पे जाके आराम कर सकते हैं इनके छाँव के नीचे, और या कोई भी खेल खेल सकते हैं इसके नीचे। तो कृपया आप पेड़ ना काटें बिल्कुल भी, और जंगल को बर्बाद ना करें, जिसके कारण हमारा पर्यावरण बचा रहे। तो मेरी कहानी का यही मतलब है कि यही बताने का मतलब है कि आप सब पेड़ को ना काटें बिल्कुल भी, और अपनी ज़िंदगी आराम से जिएं। और आजकल हमारे भारत देश में एक्सीडेंट के खतरे बहुत बढ़ रहे हैं, और इनका कारण इंसानी है, और इसमें इंसानी नहीं जानवर भी आ जाते हैं एक्सीडेंट के लपेटे में। तो मेरे आप सबसे ये गुजारिश है कि आप सभी आराम से वाहन चलाया करें, जिसके कारण इन जानवरों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। और मैं यही कह रहा हूँ कि इंसान भी आ सकते हैं बीच में, तो आप सभी गाड़ियाँ बहुत आराम से चलाइए, और अगर ज़्यादा भीड़ हो जानवरों की तो अपनी गाड़ी रोक लीजिए, जब तक ये आगे ना बढ़ जाएं, जब तक अपनी गाड़ी रोक के रखिए, और जब ये चले जाएं तो फिर अपनी गाड़ी चला लीजिए, और अपनी गाड़ी की स्पीड धीरे रखनी, और गाड़ी को देख के चलानी चाहिए बिल्कुल, आगे की कोई जानवर तो नहीं आ रहा है। तो आप सभी को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो आपको मिलते हैं आगे कहानी में। तो हमारी दुनिया में जितने भी जानवर हैं उनको मारने के बजाय हमें उनकी बल्कि हेल्प करनी चाहिए। जैसे हमने ऊपर छत पे पानी रख दिया चिड़ियों के लिए, चाहे इनके लिए दाना डाल दिया चिड़ियों के लिए, चाहे जानवरों को पानी पिला दिया, या जंगलों में पानी वानी का कोई व्यवस्था कर दी। तो हमें इन चीज़ों की खास व्यवस्था करनी चाहिए जानवरों के लिए, जिसके कारण हमें भी खुशी मिले और उनको भी खुशी मिले, क्योंकि जंगल में पानी ज़्यादा नहीं होता है, जिसके कारण जानवर प्यासे रह जाते हैं। तो हमें ये करना। तो हमारी इस पूरी कहानी का जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि हमें जानवर को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए, और इस दुनिया में जानवर और इंसान दोनों का हक बराबर है। तो हमें जानवरों का हक उनको वापस देना चाहिए, और हमें भी खुश रहना चाहिए और जानवरों को भी खुश रखना चाहिए।